अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 608वां उर्स मखदूम अली माहिमी आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इस्लाम के बारे में अगर पूछा जाए तो ये कहा जाएगा कि इस्लाम दो चीज़ें करने के लिए ख़ास तौर से दुनिया में आया। एक तो बंदों का राब्ता खुदा से जोड़ने के लिए और फिर बंदों के आपसी रिश्तों को सुधारने के लिए, यानी हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद। ये दोनों चीज़ें हैं जो इस्लाम में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। खानकाहों से इन्हीं दोनों चीज़ों पर फोकस किया जाता है। हमेशा सूफिया इकराम हुकूकुल्लाह की तालीम देते रहे और हुकूकुल इबाद की तालीम देते रहे। एक तरफ जहाँ दरगाहों में मस्जिद होती है तो वहीं दूसरी तरफ लंगर खाना भी होता है। मखदूम अली माहिमी कुतुब कोकन हैं और इस पूरे ख़ित्ते के जो कुतुब कहे जाते हैं वो हज़रत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, वालिद का नाम हज़रत शेख अहमद, वालिदा हज़रत फ़ातिमा। आबा व अजदाद का भी सिलसिला हम देखते हैं तो वो इतना पाकीज़ा और इतना शानदार सिलसिला है कि ये सिलसिला हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। और जाफ़र तैयार कौन है? ये वही सहाबी रसूल हैं, ये वही रसूल अल्लाह के भाई हैं कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम के हवाले से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिफ़ा में हबशा के बादशाह के सामने सबसे पहला खुतबा इरशाद फरमाया था। और उस खुतबे की बरकतें हमें माहिम शरीफ में दिखाई देती हैं हज़रत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में। और इस दरगाह से बहुत कुछ काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से दरगाहों से पहले काम होता रहा, आज भी इस दरगाह से मखदूम माहिमी के ट्रस्ट की जानिब से बहुत खूबसूरत सोशल काम हो रहा है। और उसके अलावा जो ह्यूमैनिटी की ज़रूरतें हैं, ख़ास तौर से कोरोना काल में जिस तरह की परेशानियाँ हुई, मखदूम अली माहिमी के आस्ताने से बहुत सारा काम तमाम ज़रूरतमंदों के लिए हुआ। उसकी क्या तफसीलात हैं वो हम जानेंगे। हमारे साथ मैनेजिंग सेक्रेटरी मखदूम अली माहिमी ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब सुहेल साहब। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। मखदूम माहिमी अलैहिर्रहमा के उर्स के हवाले से आप क्या तफसीलात देना चाहेंगे और ख़ास तौर से दरगाह की जानिब से जो सोशल वर्क हो रहा है ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, उसकी क्या तफसीलात? अस्सलाम वालेकुम। आज मखदूम अली माहिमी का 608वां उर्स है। काफ़ी तादाद में लोग इधर आते हैं, बट कोविड के वजह से थोड़ा उसको डाइल्यूट किया गया है। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे से आज खिदमत हुई है। कल उनका फातिहा है और हमारा एक प्लेटफॉर्म जो है ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि माहिम दरगाह ये पहला दरगाह था 2007 में, जो ट्रस्ट था जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट में ISO सर्टिफिकेशन गेन किया, दुनिया का पहला दरगाह ट्रस्ट था। सो हमारे वहाँ एक कॉर्पोरेट इनकल्ट है इसमें, जिसमें ट्रस्टीज़ इधर आते हैं, हमारी पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं हम लोग, और बाकी हमारी टीम है जो पूरा वर्क कैरी ऑन करती है। ये ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म से पीस का मिशन और दूसरे भी हमारे जितने हमारे स्कूल चलती हैं यहाँ, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमारे चलते हैं, उसके बाद में जिम हमारा यहाँ चलता है, मेडिकल इंस्टीट्यूट चलता है। तो बेसिकली टाइम टू टाइम हमारे वहाँ कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। मखदूम शाह के नाम से, माँ साहब के नाम से लोगों की काफ़ी निस्बत है। कोई इसमें कास्ट क्रीड का कोई इधर है ही नहीं, ना जेंडर का इशू है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का। यहाँ हर तबके का आदमी इधर आ सकता है, हर एक की निस्बत यहाँ लगी हुई है। बेसिकली कोविड-19 में हमारे स्ट्रॉन्ग हमारे असेट्स थे, जो हमारे वॉलंटियर्स थे, जो लोग ने हर फील्ड में यहाँ काम किया। मेडिकल में उन्होंने काम किए, काउंसलिंग में काम किए, इधर फूड डिस्ट्रीब्यूशन में काम किए, माइग्रेंट्स को यहाँ से लेके आने में काम किए। कुछ NGOs हमारे साथ में जुड़ गए, फिर वैक्सीन का हमारे काम हुआ, इधर वैक्सीन देने का। तो बेसिकली कोविड के जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे, कंटिन्यूसली 2 साल से हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को एहसान है कि ये टीम हमारा असेट है एंड वी आर वर्किंग वेरी प्रोफेशनली। हम लोगों को बहुत मुबारकबाद। ये खानकाहों दरगाहों से काम होना चाहिए, तो जहाँ ट्रस्टी ज़िम्मेदार हैं वहाँ इस काम की अहमियत को समझ कर के लोग ये काम अंजाम भी देते हैं। ख्वाजा मोहम्मद अकबर कादरी चिश्ती साहब भी हमारे साथ हैं, रब्बानी पीर के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह में एक ज़िम्मेदारी भी इनको मजहबी हवाले से दी गई है। सबसे पहले तो इस्तकबाल है रब्बानी साहब आपका भी। हज़रत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला है, जो शिजरा नसब है, वो क्या है और हज़रत के बारे में क्या तफसीलात हैं जो रिकॉर्डेड हैं या लोग पढ़ सकते हैं उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह का शिजर नसब जो है, जिसे बताया गया हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जो बेटे जो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी जो कि नवाज़ फैमिली से बिलोंग होते हैं। नवाज़ जो है कुरैश की एक शाख है, वहाँ से सिलसिला चलते आया। फिर उनकी हिजरत करके जब हिंदुस्तान आना हुआ उनके वालिद मोहतरम का, तो यहाँ से फिर उन्होंने दीन का काम शुरू किया, दीन की तबलीग शुरू की। और यहाँ पे फिर उन्होंने अपने फैज़ को आम किया। और आज देख रहे हैं 608वें साल भी माशाल्लाह उनका फैज़ पूरे ताम और ताम के साथ लोगों पे जारी और सारी है।
और लोग आ रहे हैं ज़ियारत कर, और जो उनकी दुआओं से और उनकी ज़ियारत से फैज़याब हो रहे हैं। तो ये जो मुंबई है, मुंबई साहिली इलाका रहा, तो शुरू से ही सूफिया किराम बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के हवाले से कुछ तफसीलात मिली हैं, या अगर आप अपील करना चाहें, स्कॉलर्स भी हमारे देखते हैं, प्रोफेसर्स भी वीडियोस देखते हैं, तो इसके हवाले से, चूँकि आप रिसर्च भी इस पर कर रहे हैं मखदूम साहब के शिजरे पे या उनकी अपनी जो तारीख़ है उस हवाले से, तो कोई अपील करना चाहें आप लोगों से? जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि हम लोग एक दरगाह कमेटी की तरफ से मखदूम अली माहिमी दरगाह ख़ास तौर पे इसमें हमारे ट्रस्टी साहब जो हैं सुहेल खंडवानी साहब बहुत ज़्यादा इसमें फ़िक्रमंद हैं, बल्कि शिजर नसब तो है, बल्कि शिजर हसब, शिजर तरीक़त जिसको हम कहेंगे, किन बुज़ुर्गों के जो हज़रत अहमद खट्टो गुजराती रहमतुल्लाह अलैह के दौर के बुज़ुर्ग हैं, बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से कुछ 30 या 40 साल का डिफरेंस है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिजर नसब जो है और उनका शिजर हसब जो है, जो शिजर तरीक़त, उनके पीर, फिर उनके पीर साहब किस तरह खिलाफत ट्रांसफ़र हुई, तो वहाँ जो है उसको मुरतब करके, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें मैं हम दरगाह कमेटी की तरफ से ख़ास तौर पर सुहेल भाई की तरफ से हम अपील करना चाहेंगे कि अगर इस हवाले से उस दौर के बुज़ुर्ग से कोई रिवायत अगर मिलती है किसी किताबत में या किसी मौजू में, तो वो दरगाह कमेटी को कांटेक्ट कर सकें। हमारे इमरान साहब हैं, इब्राहिम खान साहब हैं, या फिर ख़ुद हमारे सुहेल भाई भी इसमें पर्सनली जो है कोऑपरेट करते हैं, वो करें ताकि हम उस सिलसिले को जोड़ सकें और एक शिजरा नया मुरतब कर सकें। तो ये बहुत अहम अपील है, क्योंकि सूफिया बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन कुछ सूफिया किराम की जो तारीख़ है वो प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि सूफिया की उस तारीख़ को जमा करें। सुहेल साहब, एक चीज़ बड़ी देखने में आती है, यहाँ से वीडियोज़ भी वायरल होती हैं, प्रशासन यहाँ ख़ास तौर से हाज़िरी देता है, क्या पूरा उसका तरीक़ाकार है, कब से ये रिवायत चल रही है? कि 1901 में एक गैजेट बना था जिसमें मखदूम शाहबा की शान में एक मेला मुक़द्दर हुआ था कि हर साल मखदूम शाहबा की शान में माहिम फेयर होगा। सो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ मिला था वो टाइम पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, कि यहाँ के ट्रस्ट जो है मेला कंडक्ट करेगा और पूरी मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के या इंडिया के लोग यहाँ आएंगे और मेले में हाज़िरी भी करेंगे। जब मेला होता है, जब और गैजेटेड मेला है, तो जितने भी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, जैसे मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, मुंबई पुलिस है, मुंबई ट्रैफिक है, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट है, कलेक्टर है, ये सब हमारे टास्क फोर्स बन जाते हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि हम लोग मेला करते हैं और हमारे को असिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो हमारे साथ में मिल के मेले को कंडक्ट करते हैं। सो ये पूरे स्ट्रैटेजी बॉडी है। और उसमें एक और गैजेट में ऐसा भी दिया गया है कि जब मेला स्टार्ट होगा तो उसकी पहली चादर जो है मुंबई पुलिस की तरफ से चढ़ेगी। और मुंबई पुलिस ऐसी बॉडी है जिसने खुद का एक रजिस्टर्ड बॉडी भी किया है, मखदूम शाहबा मुंबई पुलिस संदल कमेटी। तो रेयर केस में ऐसा सुना जाता है कि कोई गवर्नमेंट बॉडी का भी एक संदल कमेटी है मखदूम शाहबा के नाम से। सो बेसिकली जितने भी स्ट्रैटेजी बॉडी है वो हमारे साथ में मिल के एक टास्क फोर्स बन के हम लोग उसका काम करते हैं। और ये 1901 का गैजेट है जो ब्रिटिश के टाइम पे है, और आज भी उसका एवरी ईयर उसका वो कंप्लीट करते हैं हम लोग उसका। तो इस मुल्क में तकरीबन 12वीं सदी से मुसलमानों का एक सिलसिला शुरू होता है। दिल्ली सल्तनत के हुक्मरान रहे, मुग़ल हुक्मरान रहे, फिर अंग्रेज़ आए और फिर उसके बाद में देश आज़ाद हुआ। तमाम उतार चढ़ाव इस मुल्क में आए हैं, लेकिन हुकूमत अगर किसी की नहीं बदली तो वो मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत है। दिलों पर हुक्मरानी करने वाले कभी नहीं मरते, उनकी हुकूमतें हमेशा बाकी रहती हैं। मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह को शासन हो या प्रशासन हो, सब जानते हैं। प्रशासन ख़ास तौर से मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सलाम अक़ीदत और ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर होता है। इसके लिए भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और सीधा संदेश ये है, यहाँ हज़रत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के ही गेट पर संविधान का वो पहला प्रियम्बल लिखा हुआ है जिसमें ये बताया गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसमें ये बताया गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग। तो सीधा सूफिया का जो मैसेज है वो इंसान और अल्लाह के बंदे हैं, और इसी वजह से सूफिया के यहाँ कभी भेदभाव नहीं होता। इसी वजह से ये बात कही जाती है कि सूफिया इंसानों से मोहब्बत करते हैं, मखलूक खुदा से मोहब्बत करते हैं। और कुछ बताना चाह रहे हैं आप? मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि माहिम दरगाह से और हाजिली के प्लेटफॉर्म से लगभग 70% दरगाह, मस्जिद, कब्रस्तान महाराष्ट्र की और इंडिया की हमारे साथ में कनेक्टेड है। और हमारे वहाँ एवरी डे का जो फुटफॉल है ओवर 100,000 का फुटफॉल है, 1 लाख आदमी के ऊपर का। तो उसका मैनेजमेंट करना इट्स नॉट सो ईजी, बट सिंस हम लोग कॉर्पोरेट के हिसाब से चलते हैं, प्रोफेशनली चलते हैं, और ये जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडी हमारे साथ में मिलके हमारे को सपोर्ट करती है, तो उसमें काफ़ी आसानियत हो जाती है। जी।
तो वो तमाम लोग जो इस तरह के कामों में हिस्सा लेते हैं, मज़ीद इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि नफ़रत इस मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है। जिस तरह से सूफिया ने एक लंगर पे, एक खानकाह पे और एक दस्तरखान पे सारे हिंदुस्तानियों को बैठा दिया, ज़रूरत है कि आज उसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम मजबूत करें, उसी अनेकता में एकता को मजबूत करें, क्योंकि रसूल अल्लाह के बनाए हुए संविधान का पैगाम ये है कि हम इंसानों के काम आएँ, और फिर सूफिया किराम ने वही मायनफ़उन नास काम किए। इसीलिए टीका, टोपी, पगड़ी, टाई, बुर्का, साड़ी सब इनके आंगन में जमा होकर अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करते हुए नज़र आते हैं।